नाउज़वान एम के नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। मैंने आपको कहानी के पार्ट 1 में बताया कि मेरी एक जवान आंटी के साथ दोस्ती कैसे हुई। इस पार्ट में आपको बताऊंगा आंटी ने मेरे साथ क्या क्या किया। तो अगले दिन मैं दोबारा से ठीक 10 बजे दुकान पर पहुंच गया तो उस वक्त दुकान में एक खातून खड़ी थी। खातून ने अपना चेहरा थोड़ा सा दुपट्टे से ढांप रखा था। अपने कद काठ से वो एक बड़ी उम्र की औरत लग रही थी। मैं इकबाल साहब को सलाम करके अंदर चला गया तो इकबाल साहब ने इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने देख के इकबाल साहब के हाथ में एक स्किन कलर की बड़े साइज का ब्रा था जो उन्होंने औरत के हाथ में थमा दिया। औरत ने ब्रा को अपने हाथ में पकड़कर थोड़े नीचे किया और काउंटर की ओर लेकर इसको खोलकर देखने के बाद वो वैसे ही वापस दे दिया और बोली, इससे बड़ा साइज दिखाएं। इकबाल साहब थोड़ा सा नीचे झुके और वो ब्रा वापस अपनी जगह पर रखने के बाद साथ वाली लाइन से दूसरा ब्रा निकालकर इस खतून को पकड़ा दिया। उन्होंने दोबारा से वो काउंटर की ओट में ले जाकर खोल कर देखा और फिर पूछा, इसके कितने पैसे? तो इकबाल साहब ने 300 का मुतालबा किया। खतून ने अपनी चादर हटाकर अपनी कमीज में से हाथ डाला और अपने स्पेशल लॉकर में से एक छोटा सा पर्स निकाला और इकबाल साहब को 300 रुपये निकाल कर दिए और वो ब्रा अपने हाथ में मौजूदा शापर में कपड़ों के नीचे छुपा कर फौरी दुकान से निकल गई। खतून के जाने के बाद इकबाल साहब ने मुझे दोबारा से वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में मालूमात दी और इनके रेट बताना शुरू कर दिए। साथ में एक लिस्ट भी दे दी और मुझे कहा, इसे याद कर लेना। मैं सारा दिन इस लिस्ट को फारग वक़्त में देखता रहा और चीज़ों के रेट ज़े नशीन करता रहा। जबकि कस्टमर्स के आने पर मैं इकबाल साहब के साथ खड़ा होकर इनकी डीलिंग देखता। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक हफ्ते के बाद इकबाल साहब ने मुझे कहा कि बेटा, अब जो ख़वातीन सुर्खी पाउडर लेने आएंगी इनको तुम डील करना और जो कोई अपने अंदर कपड़े लेने आएंगी इनको मैं देखूंगा। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ में परेशान हुई तो आप मेरी मदद करें नहीं। अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, फ़िक्र नहीं करो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बेफिक्र होकर तुम आजकल काम शुरू करो। कुछ ही देर के बाद एक उधेड़ उम्र खतून दुकान में आई जिनके साथ इनकी 2 बेटियां भी थीं। वो खतून इकबाल साहब के सामने जाकर खड़ी होंगी और हल्की आवाज़ में बोली, बच्चियों के लिए अंदरूनी कपड़े चाहिए। तो इकबाल साहब थोड़ा सा आगे होकर खड़े हो गए और छोटे साइज़ के ब्रा निकाल कर दिखाने लगे। इनकी एक छोटी बेटी ने भी आगे होकर देखना चाहा तो आंटी ने इसे घूर कर देखा और पीछे रहने की हिदायत की। वो लड़की वापस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने इसके सीने की तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये अभी छोटी बच्ची है। जितनी देर में आंटी ने अपनी बच्चियों के लिए बरा खरीदे उतनी देर में इनकी बेटी ने मुझसे कुछ लिपस्टिक दिखाने को कहा। मैंने फ़ौरन एक सुर्खी रंग की लिपस्टिक इसे दिखाई तो इसने कहा, कोई अच्छा कलर दिखाओ ना। मैंने एक मैरून कलर की लिपस्टिक इसे दिखाई और कहा, ये देखें बाजी, ये आपके होंठों पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ज़्यादा ओवर होने की कोशिश की तो इस लड़की ने मुझे घूर कर देखा और लिपस्टिक वापस काउंटर पर रख कर पीछे होकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई और थोड़ा डर भी गया कि कहीं ये अपनी माँ को मेरी शिकायत ना लगा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद खतून अपनी लड़कियों के बरा खरीदे और दुकान से निकल गई। शुक्र हुआ कि इकबाल साहब ने मेरी बात नहीं सुनी थी। मुख्तसर ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सीख गया था कि ख़वातीन से किस तरह बात करनी है, किस तरह की लड़की से फ्री होना है और किस तरह की लड़की से सिर्फ काम की बात करनी है। मुझे ये काम करते हुए 2 माह का अरसा हो गया था। इस दौरान इकबाल साहब भी मेरी कारकर्दगी और सादतमंदी से खुश थे और वो अक्सर वक़ात मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर दोपहर के टाइम अपने घर आराम के लिए चले जाते थे। दोपहर के वक़्त गाहक कम होते थे, इसलिए मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अभी तक मैं कॉस्मेटिक और ज्वेलरी वगैरह की अशिया की साइड पर ही था और ब्रा वगैरह सेल करने का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। एक दिन यूँ हुआ कि इकबाल साहब दोपहर के वक़्त आराम करने के लिए अपने घर चले गए। इनके जाते ही एक मॉडर्न खतून दुकान में दाखिल हुई। इनकी उम्र कोई 30 साल लगभग होगी। साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, जो इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ साथ चल रहा था। खतून ने सफ़ेद रंग की बारीक कमीज़ पहन रखी थी और नीचे से एक मोटी शमीज़ पहन रखी थी जो अमूमन औरतें अपनी कमीज़ के नीचे मगर बरा के ऊपर पहनती हैं। खतून के गले में दुपट्टा था जो इनके सीने तक को ढांपने के लिए काफ़ी था। अंदर आकर खतून ने मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर देखते हुए बोली, तुम ही होते हो दुकान पर या तुम्हारे साथ कोई और होता है? मैंने कहा, मैं तो मुलाजिम हूँ। इकबाल साहिब दुकान के मालिक होते हैं, मगर अभी वो आराम करने घर गए हैं।
खतून ने कहा, अच्छा तो तुम सब कुछ सेल करते हो दुकान पर? ये इन्होंने जू मानी अंदाज में कहा। मैं ये ना समझते हुए कहा, जी मैडम सब कुछ सेल करता हूँ, बताएं आपको क्या चाहिए। असल में शक्लो सूरत में मैं 20 साल का होने के बावजूद बच्चा ही लगता था, इसलिए वो खतून सोच रही थी कि ना जाने इस बच्चे को लेडीज़ अंडर गारमेंट्स का पता भी होगा या नहीं। फिर खतून ने कुछ सोचा और बोली, मुझे अपने लिए कुछ ब्रा चाहिए, कोई अच्छा सा दिखा दो। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैं शायद समझा सुनने में कुछ गलती हो गई है। मैंने दोबारा पूछा, जी मैडम क्या चाहिए? तो वो बोली, अरे भाई ब्रा चाहिए, वो दिखा दो मेरे साइज़ के मुताबिक। जब इन्होंने अपने एक साइज़ का कहा तो मुझे ख़वातीन के साइज़ का इस तरह देखकर अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कभी दुकान पर मैंने ब्रा सेल ही नहीं किया था। मैंने नज़रें इनके सीने पर जमाए थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैम क्या साइज़ है आपका? खतून ने बगैर हिचकिचाए पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, वैसे तो 34 भी सही आ जाता है, मगर वो कभी कभी थोड़ा तंग हो जाता है, तो तुम 36 साइज़ ही दिखा दो। ये सुनकर मैंने खतून को आगे आने को कहा तो वो आगे आ गई और मैं इस काउंटर के सामने खड़ा हो गया जहाँ बरा पड़े होते थे। काउंटर में मुख्तलिफ लाइनें बनी हुई थी। हर लाइन के शुरू में एक छोटी सी पर्ची लगी हुई थी जिस पर इस लाइन में पड़े हुए बरा का नंबर लिखा था। मैंने 36 वाली लाइन देखी और इसमें जो पहला बड़ा बड़ा पड़ा था वो उठाकर कांपते हाथों के साथ मैडम को पकड़ा दिया। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजान सा खौफ था। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खौफ था कि अभी कोई और ना आ जाए और वो मुझे बरा बेचते हुए देख लेगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। स्टोरी का आखिरी पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरियां लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।